सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को वर्ग 1, 2, 3, 4 हिंदी व्याकरण से संबंधित वर्ण वर्णमाला के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब आइए हम आपको वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आइए वर्ण क्या होता है उसके बारे में जानें। वर्ण कहता है कि वर्ण उस मूलधनी को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जाए। ध्यान देंगे बच्चों, फिर से मैं बोल रहा हूँ वर्ण की परिभाषा। वर्ण उस मूलधनी को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा ना किया जाए, उसे हम वर्ण कहते हैं। और दूसरा परिभाषा भी इस तरह से दे सकते हैं, वर्ण या अक्षर उस मूलधनी को कहते हैं जिसके और टुकड़े ना हो सके। ठीक है, यानी दोनों का मतलब जो है एक ही होता है। जैसे अ, आ, ई, उ, क हलन, च हलन, ट हलन, त हलन, प हलन आदि। अब इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब कहता है वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है बच्चों, कितने भेद होते हैं? दो, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब आइए स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा जानें। स्वर्ण जिन वर्णों को बोलने में हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अन और जो अ है वो अयोग्य वा है, ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। तो ये था आपको स्वर की परिभाषा एवं उदाहरण। अब आइए व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं उसके बारे में जानें। व्यंजन की परिभाषा, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी अ, आ की सहायता से जब बोले जाते हैं ना, उसको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब आइए कौन कौन है उसके बारे में जानें। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंड श, ह। ठीक है, ये था आपका व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। अब आइए वर्णमाला। ठीक है बच्चों, वर्णमाला। प्यारे बच्चों, अब हम आपको वर्णमाला के बारे में बता रहा हूँ। वर्णमाला किसे कहते हैं? हर भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन को मिलाकर एक निश्चित क्रम में लिखने से वर्णमाला बनती है। ध्यान देंगे बच्चों, फिर से मैं बता रहा हूँ। वर्णमाला, हर भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन को मिलाकर एक निश्चित क्रम में लिखने से वर्णमाला बनती है। अब आइए
सटीक आपका हम उदाहरण दे रहे हैं वर्णमाला की परिभाषा। एक निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर से सुनेंगे। एक निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका वर्ण और वर्णमाला की परिभाषा और आपने जाना। अब बच्चों इस तरह से ध्यानपूर्वक वीडियो को देखकर उसे अच्छी तरह से लिखने और याद करने का भी प्रयास करें। धन्यवाद बच्चों।